Hello, sixth class. How are you? I hope you all are fine. ओके, तो रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर। अभी तक हमने क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उस एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन लास्ट कर लिया है। और नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी डिवीजन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। इंटीजर्स की एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप साइन के चेंज को समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो रूल क्या होते हैं कि आप डिवाइड दो नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे। एक तो पहला तो सिंपल डिवाइड करेंगे, दूसरा उसके जो साइन नोटेशन है उसको चेक करेंगे वो किस तरह से है। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है कोई भी, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ डिवीजन में कि आपके पास एक नंबर है पूरा 7/49, राइट, 7/49। अब इसमें मैंने नीचे माइनस लगा रखा, तो आप क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड कर देंगे, इसके अंदर इसको डिवाइड कर देंगे, या 49 इसको ऐसे ना लेके ऐसे ले लो, 49 को डिवाइड करना है 7 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -49 डिवाइजिबल बाई 7। ठीक है, इनमें से कोई भी तरीका हो, ऐसे हो और या ऐसे भी हो तो भी। अब इसके अंदर आप 7 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो पहले तो 7 से 49 को डिवाइड कर लो सीधा। तो 7 से 49 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव का डिवाइड नेगेटिव से होता है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। अब समझ लो कि अगर इन दोनों में से किसी कोई एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इन दोनों में से दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव तो भी आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव। और अगर कोई सा भी, चाहे वो डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर हो, इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव, राइट। तो यही इसके रूल हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको किसी भी उसको डिवाइड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप सिंपल डिवीजन करें और फिर उसके बाद उसके साइन देखते। तो साइन के बारे में एक चीज़ दी हुई भी है, ज़रा देखें कि इसके अंदर क्या लिखा है कि नेगेटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव से तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों केसेस में नेगेटिव होता है। दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव केस में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम आगे एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो इसकी जो लास्ट है ना, PZ5, वो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग, क्या है इसमें। पहला है -624, -6 डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 6 से। अब 6 से इसको डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन कर लो पहले तो मेरे भाई। 624 इसको डिवाइड कर लो 6 से, 6 से डिवाइड करो, 6 बन जा 6, 2 आया तो 0 आ जाएगा ऊपर, और 4 आया तो 6 4 जा 36, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है इससे। कितना आंसर है, 104। तो 104 मैंने लिख लिया यहाँ पर, 104 आ गया, लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो आंसर होता है वो नेगेटिव होता है, तब उसमें साइन लगा देते हैं और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें यही है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। रूल आपके सामने है और आप आराम से कर सकते हो। 3 ही क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसमें है, एक प्रैक्टिस जोन और है, वो है, इस पर टॉपिक है यूज़ ऑफ बॉड मास इन इंटीजर। बॉड मास रूल का इस्तेमाल भी होता है इंटीजर्स में, तो हम उसे सीखेंगे बॉड मास को। तो बॉड मास को सारे बच्चे लगभग जानते होंगे कि बॉड मास क्या है। बॉड मास,
ठीक है। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है तो बॉड मास में काम आता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट। उसके बाद अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ, कहीं पर ऑफ लिखा है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, समझ गए। पहले ब्रैकेट तोड़ देना है, ब्रैकेट खोलने की कोशिश करनी है। दूसरा क्या है, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर ऑफ कहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई लिख दो, और फिर है डिवाइड। उसके बाद जो नंबर्स बचे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, और फिर ऐड करें, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करें, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। बात मेरी समझो कि इसी बॉड मास को देखकर आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। अगर इसको इस सीक्वेंस में आप नहीं करेंगे तो आंसर मे बी रॉन्ग, आंसर विल बी रॉन्ग, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट पहले, बॉड मास का मतलब ब्रैकेट सबसे पहले, अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले आप उस ब्रैकेट को रिमूव करोगे, उसके अंदर कुछ सोल्यूशन, जो उसके अंदर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके वो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ऑ का मतलब होता है ऑफ यानी मल्टीप्लाई, जहाँ ऑफ लिखा है वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इस तरह से बनता है हमारा रूल बॉड मास। अब बॉड मास पर क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर आखिरी वो है एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें देखो सिंप्लीफाई करना है। ये प्रैक्टिस जोन कौन सी है, प्रैक्टिस जोन है 6। इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं, देखिए। एक तो ये है 148 डिवाइड बाई 148 डिवाइड बाई 9+7 और ब्रैकेट के बाहर -3 है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है 86 इंटू 49 -6 इंटू 7, ये लिखा हुआ है। चलो इसको ज़रा देखते हैं, इस वाले को, बी पार्ट को देखते हैं ज़रा। इसमें क्या है, 86 है, 86, उसका मल्टीप्लाई का साइन करली ब्रैकेट है, 49 माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर एक और ब्रैकेट है, ये अच्छा ये बड़ा बिग ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ठीक। करली ब्रैकेट में लिखा है 6 इंटू 7, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में लिखा है 27 -4 इंटू 5, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। हमने यहाँ तक पूरा सही कर लिया। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे छोटे ब्रैकेट से बड़े तक ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो ये 49 अभी ऐसा ही रहेगा, और 6 इंटू 7 भी अभी ऐसा ही रहेगा। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, 6 इंटू 7 प्लस 4 5 या 20, 27 में से 20 गया तो 7 बचेगा यहाँ पे, 7, ठीक है। फिर वही करली ब्रैकेट लग गया और बिग ब्रैकेट लग गया, 86 ले लो इंटू 49 ले लो, फिर 6 7 जा 42, और इसमें ऐड किया 7, फिर ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब 86 इंटू 49 माइनस, ये भी 49 हो गया, 49, ठीक है। 49 से 49 कट गया, 49 से 49 कट गया, 86 इंटू 0 हो गया, और 0 मिला के सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। इसको आप देख लें आराम से, मैंने कैसे किया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले 86 को मल्टीप्लाई किया, बिग ब्रैकेट लगाया, 49 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 27 -4 इंटू 5। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, कैसे, 27 4 5 जा 20 होता है, 27 में से 20 गया, 4 5 जो 20 चला गया, तो 7 बचा, हमने यहाँ उठा के 7 रख दिया, और उससे पहले 6 इंटू 7 रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने आगे क्या किया, 86 था, 49 ऐसे ही रखा रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 या 46, 7 6 या 42, 42 और 7 49 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 49। अब 49 में से 49 कट गया तो क्या बचा, 0, और 0 से 86 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर प्रैक्टिस जोन के अंदर दो क्वेश्चन और दिए हैं, एक रोज डिपॉजिटेड वाला दिया हुआ है, तो उससे आप ट्राई करिए, फिर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कबुक भी करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कबुक भी करनी है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद फिर मैं टेस्ट वगैरह शुरू कर दूँगा, ठीक है। कुछ तुम्हारे टेस्ट ले सकता हूँ इसके बाद, तो मैं तुम्हें टाइम दे दिया करूँगा, पहले ये वर्कबुक हो जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए, फिर हम जो है टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी क्वेरीज़ नहीं आ रही हैं। अरुण बहुत दिनों का, अरुण भी जुड़ गया है ना, तो अरुण भी कुछ क्वेरीज़ नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ ये नहीं बता रहा है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा। और अरुण को छोड़ के बाकी बच्चे भी थोड़ा कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में बेटा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कहीं और से हम एजुकेशन नहीं ले सकते, ऑनलाइन ही ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जस्ट उसे ज़रूर उसके अंदर डालो कि भैया मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे ये समझना है, मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम है और तुम्हारे पास भी टाइम है, ठीक है। हम अच्छे से समझ सकते हैं, किसी चीज़ को 10 बार समझा के भी समझ सकते हैं। और एक बात समझ लो कि अगर आपने 6th ऑनवर्ड, 6 से लेके और आगे वाली क्लासेस में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाओगे, फिर वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो कल मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉमिक पोर्शन तो उसका वर्क बुक कराऊंगा कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें पूरा, फिर हम देखते हैं।